हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, आज का जो अपना वीडियो है पार्ट 4 राजस्थान जलवायु के अंतर्गत इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए पार्ट 4 के इस वीडियो में हम आज अध्ययन करेंगे राजस्थान जलवायु के आधार पर ऋतुओं का वर्गीकरण। ऋतुओं का वर्गीकरण। तो राजस्थान जलवायु के आधार पर परंपरागत रूप से ऋतुओं को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले जो ऋतु आती है वो गर्मी की ऋतु या ग्रीष्म ऋतु आती है। दूसरी ऋतु वर्षा ऋतु आती है और तीसरी जो ऋतु है वो ऋतु आती है सर्दी की या शीत ऋतु। ये तीनों ऋतुओं के को अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का यहाँ पर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और इसमें बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उनका भी मैं यहाँ बार बार जिक्र करता रहूँगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो सो फ्रेंड्स, चलते हैं हम आगे अपने मुख्य टॉपिक ग्रीष्म ऋतु पर। ग्रीष्म ऋतु में धरातल तेजी से गर्म होता है और आकाश मेघ रहित होता है। इस कारण सूर्य की आने वाली किरणें सीधी पड़ती है, जिससे जलवायु की आर्द्रता लगभग न्यूनतम स्तर तक पहुंच जाती है और यही आर्द्रता लगभग दोपहर के समय 10% तक पहुंच जाती है। तापमान में निरंतर वृद्धि के कारण रेगिस्तानी क्षेत्र होने से धूल भरी यहाँ आंधियाँ बहुत तेजी से चलती है और उन धूल भरी आंधियों के कारण राज्य में सर्वाधिक आंधी आने वाला जिला जो है वो गंगानगर है, जिसमें वर्ष के अंदर 27 दिन तीव्र आंधियां आती है और राज्य में सबसे कम आंधी आने वाला जिले वर्ष में 3 दिन केवल आंधी आने की संभावना बनी हुई रहती है। इसी प्रकार अगर हम आंधियों का वार्षिक संख्या के हिसाब से अगर देखते हैं तो गंगानगर में 27 दिन, हनुमानगढ़ में 24 दिन, बीकानेर के अंदर 15 दिन, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर 12 दिन, कोटा के अंदर 5 दिन और झालावाड़ के अंदर 3 दिन। ये आपको क्रम यहाँ पर बताया गया है कि आंधी किस क्रम में और किस संख्या में किस जिले के अंदर आती है। ग्रीष्म ऋतु में जलवायु की सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है वो 35 से 60% तक पहुंचती है और कुछ प्रश्नों पर अगर अपन विचार करें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो उसमें राज्य का सबसे गर्म जिला चूरू, उसके बाद जून माह में सूर्य लंबवत किस जिले में चमकता है,
तो वो उसमें आंसर आएगा बांसवाड़ा। इसी प्रश्न को अगर दूसरे तरीके से देखते हैं तो सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी राज्य के किस जिले में पड़ती है, तो उसमें भी आपका आंसर रहेगा बांसवाड़ा। इसके साथ सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन राज्य के किस जिले में होता है, तो वहां पर आएगा गंगानगर। ऋतुओं के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए वर्षा ऋतु में पहुंचते हैं। तो वर्षा ऋतु में राजस्थान राज्य के अंदर जो समय होता है वो होता है मध्य जून से सितंबर तक का समय, और लगभग राजस्थान में जो मानसून का जो प्रवेश होता है वो 16 जून मध्य से आरंभ होता है, और यह मानसून बांसवाड़ा ज़िले से प्रवेश करता है। इसलिए राजस्थान राज्य के अंदर बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। वर्षा ऋतु के अंदर हिंद महासागर के उच्च वायुदाब क्षेत्र के कारण राज्य के अंदर मानसून की 2 शाखाएं प्रवेश करती है, जिसमें पहली शाखा है अरब सागर मानसून की शाखा और दूसरी है बंगाल के खाड़ी से उठने वाले मानसून की शाखा। इन दोनों शाखाओं को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। और अगर हम बंगाल की खाड़ी के मानसून की अगर बात करते हैं तो मैंने पूर्व में बताया था कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून राजस्थान के अंदर जब पहुंचता है तो वो गंगा के पूर्वी मैदानों के ऊपर से होकर गुजरता है, तो लगभग वहां अपनी आर्द्रता समाप्त कर देता है। परंतु कुछ आर्द्रता लिए हुए ये मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है और यहाँ पर इसके राज्य के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राज्य के अंदर वर्षा करता है। परंतु अरावली पर्वतमाला के बीच में आने के कारण उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर यह वर्षा नहीं कर पाता है। इन मानसूनी हवाओं को पूर्वैया कहा जाता है। इन मानसूनी हवाओं को पूर्वैया कहा जाता है। और अब हम बात करते हैं अरब सागर मानसून की। तो अरब सागर से उठने वाला मानसून जब राजस्थान में प्रवेश करता है तो इस मानसून के मध्य कोई भी अवरोध नहीं आता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला है वो इस अरावली पर्वतमाला के ये मानसून समानांतर चलता है और बिना अवरोध के वहां पर वर्षा नहीं हो पाती है। और अरब सागरीय मानसून धीरे धीरे अरावली के समानांतर होता हुआ आगे निकल जाता है। इस वजह से राजस्थान में यहाँ पर वर्षा इस मानसून से नहीं हो पाती है। वर्षा ऋतु के अंदर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा होने का जो समय है वो जुलाई अगस्त होता है, क्योंकि जुलाई अगस्त में लगभग 60% बरसात होती है और कम मात्रा के अंदर सितंबर माह में वर्षा होती है। इसके साथ हम यहाँ कुछ एग्जाम में पूछे जाने वाले विशेष प्रश्नों पर बातचीत करते हैं, जिसमें सबसे पहला है राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले कौन कौन से हैं। तो झालावाड़, जहाँ पर 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, और दूसरा नंबर आता है बांसवाड़ा का, जिसमें 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के औसत के लगभग समान वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो उसमें आएगा आपका आंसर अजमेर। उसके बाद सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले जिले राजस्थान के कौन कौन से हैं। तो उसमें आपका रहेगा आंसर बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। बाड़मेर और बीकानेर में लगभग
सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले जिलों के अंदर 25 सेंटीमीटर तक ये वर्षा प्राप्त करते हैं, परंतु राज्य में सबसे न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला जो है वो जैसलमेर है, जहां पर वार्षिक वर्षा औसतन 15 सेंटीमीटर तक होती है। उसके बाद न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला राज्य का कौन सा है, तो उसमें आपका आंसर होगा बीकानेर। ऋतुओं के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए शीत ऋतु पर चर्चा करते हैं। तो शीत ऋतु का जो समय होता है वो समय होता है अक्टूबर से फरवरी माह तक। यह शीत ऋतु का सबसे बेस्ट समय होता है, यानी यहाँ पर शीत लहरें चलती है। और अक्टूबर से मध्य नवंबर का जो समय होता है वो समय मानसून प्रत्यावर्तन का समय होता है। मानसून प्रत्यावर्तन का जो समय है, इस समय के अंदर राजस्थान राज्य के अंदर लगभग 10% वर्षा होती है। और उसके साथ ही राजस्थान राज्य के अंदर तापमान में अचानक परिवर्तन जो आता है, उस परिवर्तन का मुख्य कारण यह है कि 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है, और उस लंबवत चमकने के कारण उत्तरी गोलार्ध में तापमान में कमी आ जाती है। उसके बाद राजस्थान राज्य के अंदर भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों के कारण कुछ वर्षा होती है जो मावठ के नाम से जानी जाती है। ये मावठ या भूमध्य सागर पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा रबी की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। इस ऋतु के अंदर हवाओं का जो प्रवाह होता है वो पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। साथ ही अगर राजस्थान राज्य के अंदर शीत ऋतु में अगर आर्द्रता हम देखते हैं तो राज्य में सबसे कम आर्द्रता वाला जो महीना होता है वो अप्रैल माह होता है, और राज्य के अंदर शीत ऋतु में सबसे अधिक आर्द्रता का जो माह होता है वो अगस्त माह होता है। इस बिंदुओं के अंदर मुख्य रूप से जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है वो एग्जाम का प्रश्न है मानसून प्रत्यावर्तन का समय, उसके साथ मावठ और आर्द्रता का माह। ये तीन यहाँ पर मुख्य प्रश्न निकलते हैं जिनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। राजस्थान राज्य में शीत ऋतु में हवाओं की अगर बात करते हैं हम, तो शीत ऋतु में सबसे तेज हवाएं जून माह के अंदर चलती है, और सबसे धीमी गति की हवाएं नवंबर माह में प्रवाहित होती है। राज्य में वायु की अधिकतम गति लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यहाँ देखी जाती है। इसके साथ इस रफ्तार से आने वाले बहुत बड़े तूफान होते हैं। इन तूफानों को वज्र तूफान के नाम से जाना जाता है। वज्र तूफान अधिकांशतः पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर आते हैं, और जून व जुलाई माह में अधिकतम ये वज्र तूफान आते हैं। वज्र तूफानों के अंदर सबसे ज्यादा वज्र तूफान राज्य के अंदर आने वाले जो जिले हैं
उसमें झालावाड़ और जयपुर आते हैं, जिसमें प्रति वर्ष औसतन 45 तूफानों की संख्या रहती है। दूसरे नंबर पे कोटा व अजमेर आते हैं, जिसमें औसतन प्रति वर्ष 35 वर्षा तूफान आते हैं। तीसरे नंबर पे जोधपुर जिला आता है, जिसमें वज्र तूफानों की संख्या 25 प्रति वर्ष औसतन होती है। और सबसे न्यूनतम स्तर पर वज्र तूफान आने वाले राज्य के जो प्रमुख जिले हैं उसके अंदर बाड़मेर और बीकानेर आते हैं। इन दोनों जिलों के अंदर वज्र तूफानों के आने की संख्या लगभग 10 होती है, जो प्रति वर्ष औसतन के हिसाब से आकी गई है।